हिमालय की इन बर्फीली और ऊंची चोटियों के पीछे छिपा है भारत का सबसे बड़ा राज, सेज अकादमी। यह वह गुप्त जगह है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूसों को विज्ञान की शक्ति से प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन आज एक छोटी सी तकनीकी गलती होने वाली है। एक ईमेल जो दुनिया बदल सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दो नाम हैं, एजेंट चिरांद 007 और चिराग कुमार। एक क्लिक और गलती हो गई। अरे ये क्या है? सीक्रेट एंट्री का ईमेल। क्या मुझे सच में किसी जासूसी मिशन पर बुलाया गया है? चिराग बिना सोचे समझे अकादमी पहुंच जाता है। सामने हैं विशाल लोहे के गेट और चारों तरफ उड़ते ड्रोन। अकादमी के डायरेक्टर उसका स्वागत करते हैं। स्वागत है एजेंट चिराग, हमें तुम्हारी ही तलाश थी। सर, मुझे तो लगा था ये मेरे ट्यूशन का नया एड्रेस है। क्या यहाँ सच में बंदूकें और गैजेट्स मिलेंगे? बंदूकें नहीं चिराग, यहाँ विज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। चलो पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। चिराग, क्या तुम बता सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होती है? सर, रिएक्शन जैसे जब मैं लेट घर जाता हूँ और मम्मी का गुस्सा फूटता है, क्या वो केमिकल रिएक्शन है? हाँ, वह भी एक रिएक्शन है, पर केमिस्ट्री में जब दो चीजें मिलकर एक नया पदार्थ बनाती हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर नए उत्पाद या प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के चार मुख्य तरीके होते हैं। ध्यान से देखो चिराग। पहला है रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे पर जंग लगना या नीले घोल का हरा हो जाना। दूसरा है गैस का निकलना, जब मैग्नीशियम रिबन को एसिड में डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। तीसरा है तापमान में बदलाव, कुछ अभिक्रियाओं में गर्मी निकलती है तो कुछ में ठंडक महसूस होती है। और चौथा है अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट का बनना, जहां दो तरल मिलकर एक ठोस पाउडर जैसा पदार्थ बनाते हैं। वाह सर, यह तो जासूसी से भी ज्यादा रोमांचक है। अब मैं समझ गया कि केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल चिराग, और यह तो बस शुरुआत है। अगली बार हम सीखेंगे इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना। नमस्ते जासूसों, चिराग की जासूसी अकादमी यानी सेज में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। आज का हमारा पहला केस है मैग्नीशियम रिबन का दहन। शिक्षक महोदय, क्या आप हमें यह प्रयोग दिखा सकते हैं? मैं तैयार हूं। मैंने अपने सुरक्षा चश्मे पहन लिए हैं। यह रिबन बहुत ही अनोखा लग रहा है। ध्यान से देखिए। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन बर्नर की लौ के संपर्क में आता है, यह एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलने लगता है। जलने के बाद बचा हुआ यह सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है। इसे हम रासायनिक समीकरण में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे प्रतीकों में बदलते हैं। Mg जमा O2 बनता है MgO। लेकिन चिराग, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब लग रहा है? सर, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक। क्या यह समीकरण असंतुलित नहीं है? बिल्कुल सही पकड़। यही काम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट। इसलिए समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चलिए इसे संतुलित करना सीखते हैं। हम MgO के आगे 2 लगाते हैं, जिससे ऑक्सीजन संतुलित हो जाती है। अब मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए उसके आगे भी 2 लगाइए। अब यह एक पूर्ण संतुलित समीकरण है। मिहिर, क्या तुम इसे समझा सकते हो? जी सर, यह बहुत आसान है। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। बीकर में बिना बुझा छूना यानी क्विक लाइम लीजिए और उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। देखिए, बीकर गर्म हो रहा है और भाप निकल रही है। यह बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ट लाइम बन गया है। CaO जमा H2O बनता है CaOH.2। यहां भी 2 चीजें मिलकर एक बनी है। यही है संयोजन अभिक्रिया की पहचान। वाह, रसायन विज्ञान तो सचमुच एक जादुई पहेली की तरह है। संतुलित समीकरण ही इस पहेली की चाबी है। बिल्कुल चिराग, आज हमने दहन, द्रव्यमान संरक्षण और संयोजन अभिक्रिया को समझा। अगले केस में हम और भी रहस्य सुलझाएंगे। पढ़ते रहिए और खोज जारी रखिए। विज्ञान ही वह शक्ति है
जो दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। अलविदा। चिराग की जासूसी अकादमी सेज में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के सबसे रोमांचक रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि सांस लेना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है? इसे हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा पैदा करता है। यही ऊर्जा हमें जिंदा रखती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं एक चलता फिरता पावर प्लांट हूं। मेरी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल चिराग, लेकिन पौधों के साथ कहानी उल्टी है। वे सूर्य की रोशनी सोखते हैं, जिसे ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया को देखो। जब एक अकेला पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। ओह, तो ये केमिस्ट्री का ब्रेकअप रिएक्शन है। एक रिश्ता टूटा और दो नए साथी बन गए। हंसी बंद करो चिराग। अब विस्थापन अभिक्रिया देखो। यहाँ एक शक्तिशाली तत्व कमजोर तत्व को उसके घर से बाहर निकाल देता है। देखिए, नीले घोल का रंग बदल रहा है और लोहे की कील भूरी हो गई है। लोहा तांबे को हटा रहा है। शानदार। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मेल। अरे वाह, नीचे कुछ सफेद सा जम गया है। क्या ये कोई जासूसी पाउडर है सर? इसे अवक्षेप कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण रिडॉक्स अभिक्रिया, जहां ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन हटती है तो अपचयन। आसान है, लेकिन क्या ये अभिक्रियाएं असल जिंदगी में भी दिखती हैं? जैसे इस पुराने पुल को देखो। इसे संक्षारण कहते हैं। नमी और हवा की वजह से धातु खराब हो जाती है। इसे रोकने के लिए हम पेंट या गैल्वेनाइजेशन का उपयोग करते हैं। और वो चिप्स का पैकेट, अगर वह हवा में खुला रहे तो उसका स्वाद बहुत बुरा हो जाता है। इसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहते हैं। इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वे ताजे रहें। अब समय है अंतिम परीक्षा का। चिराग, क्या तुम इस जटिल समीकरण को संतुलित कर सकते हो? लीजिए सर, परमाणु बराबर आवेश बराबर। मिशन पूरा हुआ। याद रखिए, गलती से शुरू हुई खोज भी इतिहास रच सकती है। विज्ञान की जासूसी जारी रखें।